दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 54 मारवाड़ एक्सप्रेस मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है और करते हैं देश विदेश की चर्चा। गांवों में अतिक्रमण से बंद रास्ते खुलेंगे और ग्रामीणों की राह होगी आसान। उपखंड अधिकारी सप्ताह में कम से कम 10 रास्तों की समस्या का समाधान करेंगे। हर बुधवार को होगा प्रशासन का रास्ता खोलो अभियान, यानी हर बुधवार को होगी कार्रवाई। रास्ता खोलो अभियान के तहत होंगे ये कार्य। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 25 के तहत रास्ता खुलवाना होगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(a) के तहत दिए गए रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना होगा। मुख्य सड़क, ग्राम, बावड़ियाँ, ढाणियाँ, मगरा को जोड़ने वाले रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होगा। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते जो मौके पर बंद है उस रास्तों को खुलवाना। मनरेगा से निर्मित रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना और कृषि भूमि पर आगमन के लिए सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड करवाना। ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा तापमान। राजस्थान के जोधपुर जिले की भोपालगढ़ तहसील में 39 डिग्री पारा घोषित किया गया और दोपहर में सता रहे गर्म हवा के थपेड़े। बढ़ रहा है तापमान, दोपहर में लू जैसा एहसास हो रहा है। भोपालगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं 10 दिन निकलने के बाद जैसे जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है तो गर्मी शुरू हो जाती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को मिलेगा स्वरोजगार के लिए ऋण और उनकी वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम होनी जरूरी है। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ब्याज अनुदान योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना में पात्र आवेदनों को बैंकों के माध्यम से 50,000 से 15 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। पाबूनगर के खेत में आग से गेहूं की फसल नष्ट, यानी भोपालगढ़ तहसील के एक गांव में जो कि शनिवार को अज्ञात कारणों से किसान के खेत में आग लग गई, जिससे खेत में करीब 10 बीघा क्षेत्र में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली लाइन गिरने से खेत में लगी है आग और नगरपालिका की दमकल गाड़ी भी पहुंच गई और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। टायर फटने से अनियंत्रण हुआ टैंकर और ट्रेलर में भिड़त चालक की मौत। टैंकर से बड़ा पेट्रोल डीजल सड़क पर बहा। जमर थाना अंतर्गत बाड़मेर हाईवे पर दवा गांव की गोलाई में शनिवार दोपहर टायर फटने से अनियंत्रित टैंकर के सामने से आए ट्रेलर से भिड़ंत हो गई, जिसमें चालक की मौत हो गई। पिपाड़ में आज सज धज कर निकलेगी गौर माता की सवारी, यानी कस्बे के आज रामनवमी के मौके पर शहर के कोट गेट से गणगौर व ईश्वर की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई गणगौर एवं ईश्वर की प्रतिमाओं की शाम 5 बजे गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के 34,821 पेंशनर का नहीं हुआ भौतिक सत्यापन। वार्षिक भौतिक सत्यापन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने से अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब सत्यापन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल कर दी गई है और मैं आपको बता दूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी का भौतिक सत्यापन अनिवार्य करने के बावजूद अभी तक हजारों पेंशनर का सत्यापन नहीं हो पाया है। अघोरी नृत्य, शिव तांडव, मसान धूणी व गैर नृत्य होगा आकर्षक का केंद्र। रामनवमी आज जगह जगह निकलेगी झांकी युक्त शोभा यात्रा। मैं आपको बता दूं कि भोपालगढ़, शेरगढ़, फलोदी, ओसिया, पिपाड़, बिलाड़ा जितने भी जो बहुत ही बड़े बड़े शहर हैं वहां पर आज रामनवमी की झांकी युक्त शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जोधपुर जिले के पिपाड़ शहर में भगवान महावीर शोभा यात्रा 10 अप्रैल को निकाली जाएगी। कस्बे में 10 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी के 24वें जन्म कल्याण दिवस पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
जोधपुर जिले के पिपाड़ शहर में पेंशनर समाज की बैठक आज यानी राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा पिपाड़ सिटी की मासिक बैठक रविवार को सुबह 9 बजे श्री किशन सिसोदिया की अध्यक्षता में सेठ रामरक मलानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सभागार में होगी। बैठक में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर प्रस्ताव लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 54 मारवाड़ एक्सप्रेस और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं डी आर सोलंकी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।